तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका सब लोग वेट कर रहे थे। रामायण का नमित मल्होत्रा's रामायण का एक प्रॉपर ट्रेलर इज आउट नाउ ऑन सोशल मीडिया, वो भी ढेर सारे लीक्स के बाद। यार, आप ट्रेलर लॉन्च इवेंट एंड ट्रेलर को सोशल मीडिया पे अपलोड एक साथ करोगे तो ये लीक्स करना, फिर उस लीक्स को हटाने के लिए एक एजेंसी को हायर करना, ये सब नहीं होता। बट एनीवेज, पैसा है तो करो खर्चा। राजा मौली ने मस्त काम किया था भाई। इवेंट रखा और जिस टाइम पे इवेंट में ट्रेलर दिखाया था वाराणसी का, उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे डाल दिया था। एनीवेज, ट्रेलर आया है तो भाई बात करना तो बनता है। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले अब मैं यहाँ खुल के कह सकता हूँ कि रावण का जो लुक अभी आपने ट्रेलर में देखा, या लॉर्ड परशुराम का जो ग्लिम्स आपने अभी ट्रेलर में देखा, या इवन कुंभकर्ण, वो हमने क्रिएटर इवेंट में मुंबई में देखा था नमित मल्होत्रा जी के घर। इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा था, ऐरावत वाली लड़ाई और कुछ एक कैरेक्टर्स, तो वही कुछ एक सेम कैरेक्टर्स इसमें भी दिखाए गए हैं। एंड आई मस्ट से कि इस 4 मिनट के ट्रेलर में रावण के कैरेक्टर में यश बस कमाल ही करते नजर आ रहे हैं। सी, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग रावण, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यश की परफॉर्मेंस। एंड पूरा ट्रेलर देखने के बाद आई कैन प्राउडली से कि जितनी भी कास्टिंग की गई है वो एकदम ऑन पॉइंट लग रही है। अब देखो, कोई बोलेगा कि रावण का कैरेक्टर इतना मस्त एक्शन वगैरह करते हुए दिखाया है, एग्रेशन में दिखाया है, और रणबीर एज श्रीराम को एकदम ठंडा सा दिखा दिया। भाई, We are now habitual to see mainstream actors in toxic male personality. कबीर सिंह में शाहिद का अग्रेशन देख लो आप। रणबीर कपूर को एनिमल में पसंद किया गया था क्योंकि वो अग्रेशन से भरा हुआ था। यश को केजीएफ में पसंद किया गया था क्योंकि अगेन अल्फा मेल मस्कुलिनिटी। मार्को में उन्नी मुकुंदन को, द बॉयज में होमलैंडर को, सेम विद पुष्पा, सेम विद अदर ग्रे शेड्स एंड एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर्स, क्योंकि वो अग्रेशन एंड मार धाड़ एंड टॉक्सिसिटी से भरे हुए थे। एंड आजकल लोगों को वही पसंद भी आता है भाई। यहाँ रणबीर राम है भाई, वो जैसे थे वैसा ही प्रेजेंट किया गया है, शांत मर्यादा वाले। एंड आई डोंट हैव एनी डाउट कि रणबीर एज श्रीराम वैसा ही अपना कैरेक्टर को प्ले करेंगे जैसी रिक्वायरमेंट श्रीराम के परफॉर्मेंस के लिए सूट करेगी। यश तो एब्सोल्यूट जेम लग ही रहे हैं। ही इज लाइक जैसे रामानंद सागर के रावण के बाद अगर कोई रावण सूट हुआ है तो वो यश ही है। इवन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सूटेड फॉर देयर रोल। तो मैं कास्टिंग एंड उनके परफॉर्मेंस को लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट जबरदस्ती नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जहां हम सबको पता है अबाउट रामायण, वहां हम इस फिल्म में बस प्रेजेंटेशन के लिए उत्साहित है। एंड डैम द प्रेजेंटेशन! रावण का वो पहला शॉट, वो एक लात से दरवाजा, उतना बड़ा ह्यूज द्वार, भव्य द्वार को तोड़ देना, देन कुबेर की नगरी में आने के बाद वो जटाएं यार, वो एंड दैट फाइट सीक्वेंस इज ऑन अनदर लेवल भाई। अपेरेंटली रावण अपने भाई कुबेर के राज्य को ही लंका में कन्वर्ट करता है उस पर विजय पाकर। तो जहां वो व्हाइट एंड ब्लूइश एंड गोल्डन बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो लंका ही है। उसके बाद वो महल के बालकनी में आकर सबको अपने किंग होने की घोषणा कर रहा है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जो बर्फ में या हिमालयन पहाड़ियों में जो लड़ाई दिखाई गई है वो इंद्र के राज्य को लेकर उनसे सिंहासन छीनने वाली लड़ाई होंगी, जहां इंद्र को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो ऐरावत वाला सीन भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। वन मोर थिंग आई नोटिस के इन्होंने जो राक्षस क्रीचर्स है उनका कलर थोड़ा ह्यूमनली रखा है। पिछले टीजर में जैसा था वैसा नहीं है। एंड इवन ट्रेलर के क्रीचर्स में देखोगे तो वो माथे पे व्हाइट एंड लाल टीका वगैरह दिया गया है। तो चेंजेस तो किए गए हैं लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए। इवन कुछ एक सीन्स तो आई रियली लव्ड, जैसे दैट मिथिला में श्रीराम का धनुष बाण उठाने वाला वो सीन, शूर्पणखा की एंट्री एक रथ पे हो रही है जिसमें व्हाइट लायन जैसे कुछ क्रीचर्स है। इसमें काफी अच्छे से एक मीनिंगफुल क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। एंड अगेन आई कैन से रकुलप्रीत सिंह एज शूर्पणखा, डैम गुड कास्टिंग। एक और सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे, जटायु एंड रावण का युद्ध। भाई, ये सीन जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है ना, आई कैन ऑनेस्टली इमेजिन, यस ऑनेस्टली इमेजिन कि ये सीन इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट विजुअल सीन होगा। विवेक ओबेरॉय का विद्युत जीवा कैरेक्टर एंड रावण का एक फाइट सीक्वेंस भी हम देखते हैं ट्रेलर में। विद्युत जीवा एक्चुअली शूर्पणखा का पति होता है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स है इसमें जो रिवील होते हैं। एंड कास्टिंग किस किस की है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो वो चेकआउट जरूर कर लेना। इस ट्रेलर में कैकसी यानी रावण की मदर, रावण का भाई कुंभकर्ण को भी दिखाया गया है, मंथरा है, राजा दशरथ है, मारीच है, इवन भाई
लास्ट सीन में रावण का हाइना जैसा दिखने वाला पालतू जानवर भी दिखाया गया है जिसका नाम क्रोधा रहता है, जिसको इनके कॉमिक बुक्स में भी दिखाया गया है। एंड दैट सीन एंड दैट रेज एक्सप्रेशन बाय यश इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। वैसे इतना सब दिखाने के बाद भी एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी भी रिवील नहीं की गई है, यानी दिवाली में तो आएगी पिक्चर, लेकिन कौन से दिन वो नहीं पता फिलहाल। तो भाई डेट जो भी हो, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दिस। अच्छा मेकर्स, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो जो एक शॉट है जहां रावण दौड़ते हुए कुबेर के सैनिकों की ओर भाग रहा है, वो विजुअली थोड़ा पता नहीं क्यों बट ऑकवर्ड सा लग रहा है। इफ यू कैन फिक्स इट प्लीज फिक्स इट। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से विनती है कि अगर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।